स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवे एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम एक नया नेशनल प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हम लोग आयोडीन के बारे में जो प्रीवियस यूनिट है उसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपको आयोडीन का अभी तक क्या वर्क है बॉडी के अंदर वो नहीं पता तो जा करके उस यूनिट के वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, किन किन कामों को करने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए, प्रिवेंटिंग मतलब कि बचाव करने के लिए, इसके साथ में क्या, कंट्रोल मतलब कि उसको जो अगर बढ़ चुका है तो उस पे क्या है, नियमित लगाने के लिए, नियम लगाने के लिए, अपनी पकड़ पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके साथ में एलिमिनेटिंग मतलब कि कम करने के लिए, किसको, आयोडीन डेफिशिएंसी को। आयोडीन डेफिशिएंसी क्या होती है, आयोडीन के कारण होने वाली जो बीमारियां है, ठीक है, उसके कमी से जो शरीर में कमी आ रही है उसकी वजह से जो आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक हेल्थ प्रोग्राम चलाया जिसका नाम क्या है, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में दिस प्रोग्राम ऑल्सो कंडक्ट सर्वे ऑफ गोइटर एंड हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज। अब गोइटर क्या होता है, आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि गला एकदम से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, घोंघा रोग। ठीक है, इसको आप हिंदी में जानते हो घोंघा रोग के नाम से, और एज अ मेडिकल टर्म इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, गोइटर। ठीक है, तो इसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है जिसमें क्या हो जाएगा, आपका जो गला है वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है ना। तो ये क्या होता है, इसी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराया या चलाया। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इवैल्यूएट द एक्सटेंट ऑफ आईडीडी प्रॉब्लम इन द कंट्री। ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी से जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, कहाँ किस एरिया में हो रही है, किन लोगों में देखी जा रही है, उसका पता लगाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, टू एजुकेट, टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल मेजर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, हर 5 साल के अंदर में क्या सर्वे करने के लिए, क्या इवैल्यूएशन, क्या मूल्यांकन करने के लिए कि जो हमने प्रोग्राम चलाए हैं वो सही से काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसके लिए हर 5 साल में सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि सही से काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम आयोडीन कंट्रोल का या नहीं कर रहा। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल आयोडाइज सॉल्ट टू एस्टिमेट देयर यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन पैटर्न। ठीक है, अब जो भी हम लोग आयोडीन क्या है, गवर्नमेंट ने किस में डाल दिया, आयोडीन सॉल्ट के अंदर। सॉल्ट जो हम लोग डेली हमारे घरों में नमक खाते हैं उसके अंदर उन्होंने आयोडीन का अमाउंट जोड़ दिया, क्योंकि हम कुछ भी करके खाने के अंदर में सॉल्ट का यूज करते ही है, साथ में उसके अंदर आयोडीन डाल दिया तो क्या होगा, हम ना चाहते हुए भी आयोडीन इंटेक करेंगे ही कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो वो जो है हमारी बॉडी में हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है, ठीक है, तो यूरिन आउटपुट में वो कितना आ रहा है, ठीक है, वो जब भी हम लोग यूरिनेट करते हैं या टॉयलेट करते हैं तो उसके साथ में निकल तो नहीं जा रहा। तो ये देखने के लिए भी उसका भी इवैल्यूएशन करना कि आप जितना आयोडीन ले रहे हो सॉल्ट के थ्रू उतना आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है या फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे रही है, क्योंकि आयोडीन का अब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, क्रिटिकल होता है। ठीक है, इसीलिए उसको सॉल्ट के साथ में दिया जाता है और उसके कंटेंट को इस तरह से बाइंड किया जाता है कि वो यूरिन एक्सक्रीशन में ना निकल जाए और आपकी बॉडी उसको कुछ अमाउंट को कम से कम अब्जॉर्ब करे और आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंडक्ट आईईसी कैंपेन फॉर प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने का मेन उद्देश्य क्या है कि ये जो आयोडीन कैंपेन हो रहा है उसके अंदर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी साथ में आए। ठीक है, उस जो हम लोग आयोडीन खाने की बात कर रहे हैं, आयोडीन को यूज करने की बात कर रहे हैं, वो ऐसे सॉल्ट को खाए, उसके ऊपर ध्यान दे अपना कि हमको आयोडीन वाला जो सॉल्ट है वही खाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। इसके बाद में एक्टिविटीज क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, आईडीडी सर्वे शुड बी कंडक्टेड। आईडीडी सर्वे मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड सर्वे जो है वो आपके कम्युनिटी एरिया में, गांव में, शहर में या डिस्ट्रिक्ट में होना इंपॉर्टेंट है, वो हमें करवाना है, वो हम करवाते हैं। ठीक है,
सेकंड क्या है, आईडीडी कंट्रोल सेल्स एंड मॉनिटरिंग लैब शुड बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाले क्या बताया गया है हमको, मॉनिटरिंग लैब होनी चाहिए उसको ध्यान में रखने के लिए कि किसी भी इंसान को आयोडीन डेफिशिएंसी है, गोइटर रोग से पीड़ित तो नहीं हो रहा, ये ध्यान में रखने के लिए एक प्रॉपर लैबोरेटरी होना चाहिए। सेल मतलब कि एक जगह बनी होनी चाहिए जिसके अंदर सिर्फ इससे रिलेटेड काम किया जा रहा हो, या तो फिर आपके एरिया में कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन जरूर होना चाहिए जो इसके ऊपर ध्यान दे रहा हो, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। अब हमने जैसे बात करी कि हर एक प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास ट्रेन पर्सन होना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें कंडक्ट कराने हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी है इसकी। फोर्थ क्या हो जाएगा, आयोडाइज सॉल्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो भी नमक है आयोडाइज सॉल्ट ही हमको देना है जो सोसाइटी उसके अंदर। आप अगर एक कम्युनिटी एरिया से होंगे, ठीक है, कम्युनिटी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो आपका एक गरीबी रेखा का कार्ड होता होगा, उसके अंदर वो दाल चावल के साथ में आपको सॉल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको क्या है, आयोडाइज सॉल्ट ही लेना है, ठीक है, तो उसी के अंदर वो साथ में सॉल्ट भी देते हैं कभी कभी, है ना। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, फिफ्थ, हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी शुड बी प्रमोटेड। हेल्थ एजुकेशन आपको पब्लिसिटी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में जाकर के देना है कि आपको नमक कौन सा इस्तेमाल करते हो, घर का नमक कौन सा है आपके पास में, उसके अंदर आयोडीन है कि नहीं, उसका क्या क्या कंटेन है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपको सॉल्ट कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितने अमाउंट में यूज करना है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है तो उसको कैसे आपको आयोडीन देना है, तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कैसे दोगे, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ही दोगे ना, तो ये एक्टिविटी भी आपको करना है, ठीक है। कम्युनिटी लेवल आयोडाइज सॉल्ट टेस्टिंग शुड बी डन, ठीक है। तो आपको ये कैसे कर सकते हो, आप कम्युनिटी लेवल पे आयोडीन टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप शिविर लगा के, शिविर में आप लोगों को बुलाइए कि यहाँ पे शिविर लगा हुआ है ना, हमने कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे आपके, उससे पता चलेगा कि कहीं आपको घूंघर हो गया, आयोडीन की कमी तो नहीं हो रही आपकी बॉडी में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जितने जल्दी अर्ली डिटेक्शन होता है किसी भी बीमारी का, उतने जल्दी हम लोग दवाई दे करके उसको ठीक भी कर सकते हैं और उस बीमारी से प्रिवेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज चलाई जाती है थ्रू द गवर्नमेंट, किसके अंदर, आयोडीन कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग अदर एक्टिविटीज की भी अगर बात करें तो और कौन सी एक्टिविटी गवर्नमेंट करती है वो देख लेते हैं। The private sector has been liberalized with the policy of iodized salt production, ठीक है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट जितनी भी कंपनीज है, वो क्या कर रही है, आयोडीन वाला सॉल्ट बनाने का, प्रोडक्शन करने का काम कर रही है। इसके साथ में वो जनरल लोगों को मार्केट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, ठीक है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये काम हो रहा है, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। सेकेंड क्या हो गया, द सॉल्ट कमिश्नर प्रोवाइडेड 790 प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 112 लाख टन फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताया है, एक सॉल्ट कमिश्नर बनाया गया है जो क्या कर रहा है, पब्लिक को, जो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट का प्रोडक्शन बनाने का काम कर रहे हैं, किसको, नमक को, उसको अथॉरिटी देता है, ठीक है। आपको एक गाइडलाइन दी जाती है किसी भी कंपनी को स्टार्ट खोलने में करने के लिए, या आप एक फार्मासिस्ट हो, ठीक है, आप फार्मासिस्ट बन चुके हो, आपके स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद आप दुकान खोलना चाहते हो अपनी खुद की फार्मा की, तो उसके भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जैसे आपको आपकी डिग्री चाहिए फार्मासिस्ट बनने के लिए, है ना, आपके नाम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दुकान का, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, उसकी गाइडलाइन। वैसे ही जो सॉल्ट कमिश्नर होता है वो क्या करेगा, एक पूरी पूरी गाइडलाइन निकालेगा कि आपको कितने अमाउंट में सॉल्ट यूज करना है, उसके अंदर कौन से कंटेन होना चाहिए, आयोडीन कितना होना चाहिए, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरेशन हो रहा है, मतलब जो नमक का निर्माण है, बनना है, वो बन रहा है, तो आपको अथॉरिटी दे दी जाती है। इसके साथ में जो स्टेरिलाइज चीजें होती है, ठीक है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास में, जो आप मैन पावर लगा रहे हो वो कितना होना चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होगी, तो ये पूरा का पूरा क्या होती है, गाइडलाइन होती है, ठीक है। उसके तहत ही आपको क्या दी जाती है, अथॉरिटी। तो इसी की बात करी गई है कि गवर्नमेंट ने कितनी दे दी है, 112 लाख टन डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन के लिए बना रहा है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इतना ज्यादा क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है किसको, सॉल्ट को। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या देख रहे हैं, इन 1997-98 द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 7 लाख टू 7 लाख टन्स टू 42 लाख टन्स, ठीक है।
तो 1997-98 के टाइम में इतना प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 7 लाख टन से 42 लाख टन तक के स्टार्ट हो गया था। तो अभी सोचो 2024-5 में कितना हो रहा होगा, ठीक है। उससे तो कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, है ना। इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट फॉर प्रोडक्शन centers to the consuming state was arranged by salt commissioner in consultation with Ministry of Railways, ठीक है। अब ये क्या किया जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह के लिए यातायात परिवहन कैसे किया जा रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, जो सॉल्ट कमिश्नर होगा वो भी शामिल होगा, इसके साथ में जो रेलवे के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, रेलवे एम्प्लॉयज वो भी शामिल होंगे। क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, अगर हमको लंबी जगह लेकर के जाना है किसी भी सामान को, या हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, तो इन सामानों को कहीं पर भी लेके जाना है तो उसमें क्या है, ट्रेन का भी इवोल्यूशन होता है। तो रेलवे कमिश्नर्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनकी मदद करते हैं सॉल्ट्स को, ठीक है। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ ओनली आयोडाइज सॉल्ट वाज इंश्योर्ड एंड द सेल ऑफ नॉन आयोडाइज सॉल्ट वाज प्रोहिबिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954, ठीक है। अब 1954 में क्या बताया गया कि हमें क्या करना है, नॉन आयोडाइज सॉल्ट मतलब कि जिसमें आयोडीन की मात्रा कुछ भी नहीं है, उसको कंजप्शन करना, उसका प्रोडक्शन करना तुरंत बंद कराना है, ठीक है, उसको यूज ही नहीं करना। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा है वही हमारे सेक्टर में, हमारे कम्युनिटी एरिया में, पूरे पूरे इंडिया में यूज किया जाएगा, वही प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें बताई गई कौन से एक्ट के अंडर में, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन, जिसको हम लोग पीएफए एक्ट 1954 के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, टेस्टिंग स्किल्स हैव बीन डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हेल्थ ऑफिसर्स इन एंडेमिक स्टेट्स फॉर एन स्पॉट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एंड कंजप्शन लेवल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। किस चीज के लिए, कि आप आयोडीन को कैसे पहचानोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आयोडीन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रेनिंग की, ओके। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कैश ग्रांट्स फॉर कंडक्टिंग सर्वे ऑफ आईडीडी एंड आल्सो फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी कैंपेन फॉर प्रमोटिंग आयोडाइज सॉल्ट कंजप्शन। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग से बजट निकाल के दे रही है, किस चीज के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए। ये तो हमने पहले भी बात करी थी कि गवर्नमेंट क्या होती है, एक बजट निकाल के देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको ऑल ओवर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कैश ग्रांट फॉर कंडक्टिंग सर्वे ऑफ आईडीडी एंड also for health education and publicity campaign for promoting iodized salt consumption, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले भी बात करी थी कि गवर्नमेंट क्या करता है, हर एक प्रोग्राम्स के लिए बजट निकाल के देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट निकालता है वो बजट फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है, स्टेट गवर्नमेंट से वही बजट कहाँ पे आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्ट जो है आयोडीन प्रोग्राम के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना बजट निकाला जिसके अंदर वो क्या किन चीजों पे ध्यान रखना है, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, उसकी पब्लिसिटी करना कि आपको आयोडीन वाला सॉल्ट ही लेना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना बजट दिया है, ठीक है, इस ऑल ओवर प्रोग्राम को चलाने के लिए। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अंडर द पीएफए एक्ट 1954 द स्टैंडर्ड्स फॉर आयोडाइज्ड सॉल्ट वेयर कंस्टिट्यूटेड according to which iodine content of salt should be 30 to 15 ppm at the production and consumption level respectively। इसके अंदर हमको क्या बताया, पीएफए एक्ट हमने ऊपर पढ़ा, क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना, हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो पीएफए एक्ट के अकॉर्डिंग, पीएफए एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बताया कि हमारे जो सॉल्ट है उसके अंदर आयोडीन का कुछ अमाउंट होना चाहिए। कितना अमाउंट होना चाहिए, 13 to 15 ppm, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, जो भी सॉल्ट मैन्युफैक्चरर है या जो भी आप क्या सॉल्ट यूज करते हो अपने घरों में, तो उसके अंदर आयोडीन का अमाउंट कितना है, सॉल्ट का अमाउंट कितना है, उसको आप ध्यान में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एस्टैब्लिशिंग आईडीडी मॉनिटरिंग एंड लेबोरेटरीज, ठीक है। मॉनिटर करने के लिए हमको लेबोरेटरीज का क्या करना, बायोकेमिस्ट्री जो लेबोरेटरीज है उसको डेवलप करना। अगर कहीं पर भी क्या होता है, फूड एक पूरा का पूरा क्या होता है, जो रेस्टोरेंट चेन्स होते हैं या तो फिर जो हमारे जितना भी
स्टोरेज का सामान होता है ना, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, किराना घर में लेके आते हैं, तो उसका क्या होता है, कभी कभी वहां पे सर्वे किया जाता है। क्यों सर्वे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग होते हैं वहां पे क्या करते हैं, सर्वे करने चले जाते हैं, और अगर उसके अंदर कोई भी केमिकल पाया जाता है तो वो दुकानें बंद हो जाती है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू गाइडलाइन आती है कि जो भी फूड है उसके अंदर इतने अमाउंट में कंटेन होना चाहिए, ये कंटेन हार्मफुल है और ये कंटेन हार्मफुल नहीं है। अगर वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक है, तो उन दुकानों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लैबोरेटरीज प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए जब भी यहाँ पर भी ये प्रोडक्शन हो रहा है सॉल्ट आयोडीन का। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एस्टेब्लिशिंग स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट को भी क्या करना है, एस्टेब्लिश करना। अब ये जो वर्ड्स आते हैं स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट या तो फिर सॉल्ट कमिश्नर, ये क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अलग अलग सेक्टर होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं जो कि ध्यान देते हैं स्पेसिफिकली उसी डिसीज कंडीशन के कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है, उसी हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। तो स्टेट को भी क्या बोला, एक डायरेक्टरेट कमिश्नर बनाने के लिए जो कि इस प्रोग्राम के ऊपर मॉनिटरिंग कर सके, ध्यान दे सके, ठीक है। तो इतनी एक्टिविटीज गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम ऑल ओवर बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू।